Hello dear learners, welcome back to the 6th chapter of class 7 computer. And the name of the chapter we have is Introduction to App Development. So this chapter, in this we will learn about the application, that what is an app, what was the history of apps, different types of apps which we use in our everyday life nowadays. These are the topics which we are going to cover today. Let's begin with it. First of all, the topic is that what is an app? App होता क्या है? So वर्ड ऐप, ये जो वर्ड ऐप है ये एक एब्रीविएशन है. ऐप इज अ सॉफ्टवेयर. ऐप एक सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन, कंप्यूटर, किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रन कर सकती है. तो ऐप के थ्रू एक यूजर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है. ऐप यूजर को हेल्प करती है उसके पर्सनल एंड प्रोफेशनल टास्क को मोर इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए. थाउजेंड्स ऑफ एप्स हैं जो अवेलेबल हैं स्मार्ट डिवाइसेस के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द एप्स आपकी फ्रीली डाउनलोडेबल है, यानी कि आप लोग को बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. हाउएवर कुछ एप्स ऐसे हैं जिन्हें हमें ऐप स्टोर से परचेस करना पड़ता है. ठीक है. सो 3 मोस्ट पॉपुलर ऐप स्टोर्स जो है दैट इज गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. हाउएवर विंडोज स्टोर आपका यूज में नहीं है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, बट एप्स को डाउनलोड किया जा सकता है आपके कंप्यूटर के लिए फ्रॉम द विंडोज स्टोर. सो मेनली 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेस्कटॉप एप्लीकेशन. सो वो एप्लीकेशन जो मेनली एक कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए डेवलप्ड है, दैट इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन. डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिपेंडेंट है हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर जिस पे वो रन कर रही है, एंड यूजुअली इन्हें डेवलप किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. Like we have Paint, Notepad and Word. These are the examples of desktop applications. Second, we come to mobile applications. तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, जैसे कि स्मार्टफोन एंड टैबलेट, दैट इज कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन या सिंपली मोबाइल ऐप. सो ये एप्स इंस्टॉल की जाती है एंड देन डिवाइस पे रन करती है इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर. थर्ड, वी हैव वेब एप्लीकेशन. एप्लीकेशन प्रोग्राम जो एक रिमोट सर्वर पे स्टोर रहता है एंड उसे इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है थ्रू अ वेब ब्राउजर इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन. कुछ मोबाइल एप्स एंड वेब एप्स आपकी सेम तरीके से दिखती हैं एंड वर्क भी करती है, बट उनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है. हाउएवर ये दोनों ही काफी डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर. लेकिन जो मेजर डिफरेंस है दैट इज व्हाट, कि वेब ऐप में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी वर्क करने के लिए. चलो, सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एप्स. तो जो फर्स्ट मोबाइल कॉल स्टूडेंट करी गई थी वो मार्टिन कूपर ऑफ मोटोरोला ने करी थी डॉक्टर जोएल एस एंगल को ऑफ बेल लैब्स कब ऑन 3 अप्रैल 1973. एंड जो पहला मोबाइल एप्लीकेशन एक स्मार्टफोन के लिए डेवलप किया गया था फॉर IBM साइमन. ठीक है. पहला स्मार्टफोन जो जनरल यूज के लिए था उसको IBM ने अनाउंस किया 1993 में, जिसके अंदर कैलकुलेटर, वर्ड क्लॉक, कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट बुक जैसी एप्स इंक्लूडेड. ब्लैकबेरी स्मार्टफोन रिलीज हुआ 2002 में, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सपोर्ट था फॉर अ वायरलेस ईमेल ऐप. आईफोन लॉन्च हुआ 2007 में, जिसके अंदर बिल्ट इन एप्स थी, एंड एप्पल ने ऐप स्टोर को लॉन्च किया जुलाई में, जिसके अंदर 500 ऐप. फिर अबाउट 10 मिलियन एप्लीकेशंस जो थी वो डाउनलोड की गई ड्यूरिंग द फर्स्ट गूगल प्ले फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस व्हिच वाज लॉन्च्ड 6 मार्च 2000. ऑलराइट, चलो. नाउ एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल एप्स. मोबाइल एप्स जो है वेरियस फीचर्स एंड एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है अपने यूजर्स को, है ना, which are responsible for its increased popularity among them. So what are some of the advantages of these mobile apps? Number 1, multi-purpose. तो मोबाइल ऐप्स का एक्सेस होता है वेरियस डिवाइस ऐप्स के लिए, जैसे कि कैमरा, कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन एक्सेट्रा. उसके अलावा इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है यूजर्स को, एंड ऑल्सो एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करती है. सेकेंड, वी हैव शेयरिंग फीचर्स. मोबाइल एप्स के अंदर बेटर एंड फास्टर शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन. ठीक है. डेटा सच एज डॉक्यूमेंट, फाइल्स, इमेजेस, क्लिप्स, ये सभी एक डिवाइस पे स्टोर रहता है एंड इन्हें हम शेयर कर सकते हैं इंस्टेंटली बाय मेल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा. देन पर्सनलाइजेशन. सो मोबाइल ऐप वन ऑफ द पर्सनलाइजेशन आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है मोबाइल ऐप का, यानी कि ये क्या करता है, यूजर की चॉइसेस, लाइकिंग, बिहेवियर, कल्चर, इन सभी को कंसिडरेशन में लेता है. ठीक है. जिससे कि यूजर को एक स्पेसिफिक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है. सेफ एंड सिक्योर. मोबाइल एप्स अलाउ करती है यूजर्स को कि उन्हें एक सेफ एक्सेस मिले और मॉडिफाइंग एंड शेयरिंग ऑफ डेटा. इसलिए जो एप्स एक हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करती है बियॉन्ड द बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द मोबाइल.
देन ऐप नोटिफिकेशन, जो पुश नोटिफिकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में विद द यूजर्स। वेरियस अपडेट्स एंड प्रमोशन नोटिफिकेशंस हैं जो यूजर्स को प्रोवाइड किए जा सकते हैं थ्रू पुश नोटिफिकेशंस। देन वी कम टू व्हाट कैन बी एक्सेस ऑफलाइन। एप्स आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों एक्सेस प्रोवाइड करती हैं यूजर्स को। कुछ फीचर्स है जैसे कि मेकिंग पेमेंट, बैंकिंग, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग डेटा, इनमें एक इंटरनेट एक्सेस चाहिए, बट जो बाकी फीचर्स है वो ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है फॉर द यूज। दीज वर द एडवांटेजेस। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्स। अब मोबाइल एप्स को भी फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, नेटिव ऐप, वेब ऐप और ऑनलाइन ऐप, एंड थर्ड इज हाइब्रिड ऐप। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटिव ऐप। नेटिव ऐप डेवलप करी गई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इन ऐप्स को कोड किया जाता है स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि जावा फॉर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एंड C++ फॉर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये डायरेक्टली इस डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करती है, डिवाइस के जो हार्डवेयर है उसके साथ इंटरेक्ट करती है एंड एक्सेस कर सकते हैं वेरियस फीचर्स को सच एज कैमरास, एड्रेस बुक, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। ठीक है। नेटिव एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है यूजर के डिवाइस पर। कुछ एप्स जो है वो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी यूज हो जाती है, जैसे कि कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टैक्ट, कैलकुलेटर एंड गैलरी। वेराज कुछ नेटिव एप्स में एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है। एंड क्योंकि ये एप्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो ये ज्यादा फास्टर एंड मोर रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। देन वी कम टू वेब ऐप और ऑनलाइन ऐप। वेब एप्लीकेशन और वेब एप्स आपके प्रोग्राम्स हैं जो एक रिमोट सर्वर पे स्टोर रहते हैं एंड डिलीवर किए जाते हैं यूजर डिवाइस तक विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ब्राउजर इंटरफेस। तो एक्सेस किया जाता है वेब ब्राउजर के थ्रू यूजर के मोबाइल फोन पर एंड ये एप्लीकेशंस डेवलप होती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दीज एप्स, क्योंकि ये एप्स ब्राउजर बेस्ड हैं तो ये इफेक्टिवली वर्क करती हैं डिवाइसेस पर जिनमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ये किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप नहीं होती है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इन एप्स को आप कंप्यूटर, लैपटॉप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, बट इनका जो वेब पेजेस होते हैं सभी का, इनके वेब पेजेस का डिफरेंट लुक होता है व्हेन यूज्ड ऑन दैट। फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट, ऑनलाइन फॉर्म, वीडियो एंड फोटो एडिटिंग, ईमेल प्रोग्राम दैट इज जीमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स वेब एप्स या ऑनलाइन एप्स के यहाँ पे गिवन है विद देयर एड्रेसेस लाइक फेसबुक, फ्लिपकार्ट, OLX। देन द थर्ड टाइप ऑफ मोबाइल ऐप वी हैव इज हाइब्रिड ऐप। सी, अब नेटिव ऐप एंड वेब एप्स का कॉम्बिनेशन इज नोन एज हाइब्रिड ऐप। ठीक है। तो नेटिव एप्स की तरह इनको आप ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ये ड्राइव उस डिवाइस के फीचर्स को एक्सेस कर सकती है एंड ऑल्सो इन्हें ऑफलाइन एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इनकी इंटरनल वर्किंग वेब ऐप की तरह होती है। ठीक है। इन्हें कोड किया जाता है जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS के थ्रू। हाइब्रिड ऐप एक इजी अप्रोच प्रोवाइड करती है टुगेदर विद सोफिस्टिकेटेड सपोर्ट फॉर द 3 मेजर मोबाइल प्लेटफॉर्म दैट इज iOS, एंड्रॉइड एंड विंडोज 4। तो कुछ हाइब्रिड एप्स यहाँ पे आपको डिस्कस करी गई है, लाइक नंबर 1 जीमेल। जीमेल एक पॉपुलर मेलिंग सिस्टम है अमंग यूजर्स। ठीक है। एंड इसे इसके अंदर HTML का यूज किया जाता है इंटरनेट मेलिंग सर्विसेज के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू कुड इजिली इंस्टॉल इट फ्रॉम द ऐप स्टोर। ठीक है। इट अनेबल्स यूजर्स, जीमेल यूजर्स को अलाउ करता है डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ऑफलाइन। हाउएवर इस पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए यूजर को फ्रेश मेल्स प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए हम इसे हाइब्रिड ऐप भी कहते हैं। देन बास्किन रॉबिन, ये एप्लीकेशन में HTML5 का यूज होता है बेस्ट ऑफलाइन एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए यूजर्स को ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। नेटवर्क कनेक्शन रिक्वायरमेंट केवल तब है जब आप आइसक्रीम स्टोर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दे हैव गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन वेब ऐप एंड नेटिव ऐप। ठीक है। सी, तो वेब एप्स आपकी ब्राउजर पे रन करती हैं, नेटिव एप्स आपकी डिवाइस पे रन करती हैं। वेब एप्लीकेशन में एक्टिव इंटरनेट मोड चाहिए, नेटिव ऐप आपकी विद और विदाउट इंटरनेट वर्क कर सकती हैं। वेब एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है एनवायरनमेंट से एंड इन्हें सभी डिवाइसेस के लिए अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन नेटिव एप्स एक बार पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए बन जाती है तो उसे अदर एनवायरनमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। वेब एप्स जो है दे फेस, इनमें हैकिंग का थ्रेट हो सकता है, लेकिन नेटिव एप्लीकेशन ज्यादा सिक्योर्ड है। वेब एप्लीकेशन खुद से अपडेट हो जाती है, नेटिव एप्लीकेशंस को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है बाय द यूजर। वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेटिव एप्स को ऑलरेडी ये आपकी या तो इंस्टॉल्ड होती है या इन्हें आप डाउनलोड करेंगे ऑन द डिवाइस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वेबसाइट एंड वेब ऐप। तो वेबसाइट एक कंपाइलेशन है इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का जिन्हें एक सिंगल डोमेन नेम के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। वेबसाइट में इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो एक सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करेगी।
तो वेबसाइट्स को डिजाइन किया जाता है HTML, CSS से जावास्क्रिप्ट का यूज करके। एंड कुछ वेबसाइट्स आपकी स्टैटिक वेब पेजेस की भी बनी है, यानी कि ऐसे वेब पेजेस जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं केवल। एंड वाइल टुडे कुछ के डायनामिक वेब पेजेस भी है, यानी कि ये अलाउ करता है यूजर को कि ये सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सके। ईच वेबसाइट, हर एक वेबसाइट पे एक URL का यूज होता है, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, और वेब एड्रेस का यूज होता है उसके वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए। तो जस्ट लाइक द वेबसाइट की तरह वेब एप्लीकेशंस भी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डेवलप की जाती हैं। हाउएवर ये एप्स इंटरैक्टिव वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। यूजर इन्वॉल्व हो जाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन, एंड ये एप्स डायनेमिक हैं, एवर चेंजिंग है, बिकॉज ये ऑडियंस और व्यूअर के इंटरेक्शन पर रिलाई करती है। वेब ऐप इज डिफरेंट फ्रॉम वेबसाइट, व्हाट दे हैव गिवन यू कि वेब ऐप वेबसाइट से डिफरेंट है। इन जनरल वेबसाइट एक इंफॉर्मेशनल है विद अ सेट ऑफ पेजेस जो उसके होम पेज से स्टार्ट होगी, वेयरएज वेब ऐप एक वेबसाइट है जो कि स्टाइलिशली डिजाइन की जाती है, वेल रिस्पॉन्ड करती है जब आप उसे एक स्मार्टफोन पे व्यू करोगे। सो ऐसी बहुत सारी वेब एप्स है जो जिनका रिस्पॉन्स होता है एंड एक ग्रेट डील है इंटरैक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब ये वेब एप्स को नेसेसरली लोड करना पड़ता है ब्राउजर्स में, लाइक द क्रोम, सफारी और फायरफॉक्स, एंड ये एप्स क्या नहीं करती, दे डोंट टेक अप एनी मेमोरी और स्टोरेज ऑन द यूजर्स डिवाइस, ठीक है। ये एज एन ऐप फंक्शन करेंगे एंड इन्हें डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक द मोबाइल एप्स। सो कुछ फ्यू ऑनलाइन एप्लीकेशंस है लाइक फ्लिपकार्ट, OLX, जिन्हें आप एज अ वेब ऐप व्यू कर सकते हो एज वेल एज वेबसाइट ऑल्सो, एंड एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करेंगे जब आप इन्हें एज अ वेब ऐप देखोगे या वेबसाइट। ऑफ द टॉपिक कैटेगरीज ऑफ एप्स, तो एज डिस्कस्ड अर्लियर देयर आर न्यूमरस एप्स जो अवेलेबल है यूजर्स के नीड के अकॉर्डिंग। तो ये एप्स को कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गेमिंग एप्स। तो गेमिंग एप्स क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्स है, ठीक है। एंड इट हैज बीन फाउंड कि द पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन गेम्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप। मोबाइल गेमिंग हमेशा से एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग रही है फॉर द यूजर्स, एंड टुडे आज के टाइम पे बहुत सारे गेम्स हैं जिसका इम्प्रेसिव ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो ट्रीट होता है, जिससे एक रियल लाइफ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है यूजर्स को। एंड दिस इज द रीजन कि क्यों ऐप डेवलपर्स ज्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं न्यू गेम्स क्रिएट करने के लिए एंड मोबाइल वर्जन्स क्रिएट करने के लिए ऑफ द वेल नोन स्टेशनरी गेम्स। फॉर एग्जांपल वी हैव क्लैश ऑफ क्लैंस, कैंडी क्रश सागा, एंग्री बर्ड्स गो, सॉलिटायर। देन बिजनेस एप्स हैव आल्सो पेनिट्रेटेड टू द बिजनेस डोमेन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे टास्क जो कि आपके बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, उन्हें कैरी आउट किया जाता है कुछ एप्स का यूज करके, जैसे बिलिंग, अकाउंटिंग, बुकिंग, सेंडिंग मेल्स, ट्रैकिंग वर्ड प्रोग्रेस एक्सेट्रा। एंड क्योंकि इनसे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो इन्हें हम प्रोडक्टिविटी ऐप भी कहते हैं, ठीक है। ये एप्स वेरी करती है डिपेंडिंग कि बिजनेस और इंडिविजुअल के नीड्स क्या है। फॉर एग्जांपल वी हैव एडोब एक्रोबैट रीडर, वॉकी टॉकी मैसेंजर, फेसबुक पेजेस मैनेजर्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, दैट इज POS मशीन एक्सेट्रा। देन वी कम टू एजुकेशन एप्स। तो एप्स को डेवलप किया जा सकता है एक इंडिविजुअल की लर्निंग एंड ग्रोथ को भी करने के लिए। तो ये आपके एजुकेशनल एप्स है जिसके थ्रू यूजर इंफॉर्मेटिव कंटेंट को एक्सेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, विजुअल्स, गेम्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। एंड ये एप्स एज एन इंटरैक्टिव एंड इनोवेटिव लर्निंग टूल्स की तरह सर्व करती है, ठीक है। एंड दे हैव गेन्ड मच पॉपुलैरिटी अमंग द स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स आल्सो। लाइक वी हैव Duolingo, Photomath, Quizlet, Lumosity एंड Coursera। Duolingo से आप लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं फॉर फ्री। Photomath के थ्रू मैथमेटिकल सोल्यूशन रन किए जा सकते हैं। Quizlet is an app जिससे we could study and learn. Lumosity is for brain training, and Coursera take journal and specialized courses from the various universities around the world. Then next we come to what entertainment apps. तो जब आप मोबाइल पे वर्क करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैसेजिंग, चैटिंग या सर्चिंग इवेंट्स, वॉचिंग वीडियोस ऑनलाइन, पोस्टिंग फोटोज एंड सो ऑन, इन सभी में बिजी रहते हैं। तो वो आप जिनसे आप सभी टास्क को कैरी आउट कर सकते हो, दे आर नोन एज कम्युनिकेशन एप्स। उसके अलावा एप्स एक कंपेनियन की तरह भी सर्व करती है हमारे लेजर टाइम में, ठीक है। इट इज क्वाइट इजी नाउअडेज टू एंटरटेन आवरसेल्फ विद अवर मोबाइल, एंड ये एप्स जो डेवलप करी गई हो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, दे आर नोन एज एंटरटेनमेंट एप्स। द यूजर लेटेस्ट movies, trend, watch TV shows, listen to songs, make videos, and the user could do much more by these apps. For example, Netflix, Dubsmash, Talking Tomcat, Amazon Prime Video, etc. These are the examples of entertainment apps.
देन वी कम टू ट्रैवल एप्स। नाउअडेज ट्रैवलिंग जो है एक न्यू प्लेस में वो भी काफी इजी एंड कंफर्टेबल हो गया है, एंड फॉर दैट थैंक्स टू अवर स्मार्टफोन्स। यस, हमारे स्मार्टफोन्स जो है वो हमारे ट्रैवल गाइड्स का भी रोल आज के टाइम पर क्या सर्व कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्मार्टफोन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन, फ्लाइट, अकोमोडेशन, इन सभी की बुकिंग कर सकते हैं। यू कुड एक्सप्लोर एक्टिविटीज एंड द प्लेसेस टू विजिट एट अवर डेस्टिनेशन। ठीक है, inform us about the weather condition, provide us with reviews and ratings and much more. So basically travel apps आपको एक customized experience ऑफर करती हैं जहाँ पे यूजर अपनी जर्नी एक्सप्लोर एंड प्लान कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप, इसको यूज किया जाता है नेविगेशन के लिए। स्काई स्कैनर, एक्सिगो, आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप्स, कीवी एक्सेट्रा, ये सभी यूज की जाती है बुकिंग पर्पस के लिए फॉर द ट्रेन एंड फ्लाइट। ट्रिवागो, booking.com, ओयो, एयरबीएनबी, ये आपके अकोमोडेशन बुकिंग के लिए है। ठीक है, चलो देन वी कम टू कॉमनली यूज मोबाइल ऐप्स। तो कुछ कॉमनली यूज होने वाले मोबाइल ऐप्स यहाँ पर डिस्कस्ड है, लाइक गूगल मैप। सो गूगल मैप इज द ऐप जो नेविगेशन में हेल्प करती है। जब आप गूगल मैप ओपन करोगे तो वो आपकी करंट लोकेशन शो करेगी ऑन योर डिवाइस, एंड डेस्टिनेशन सेट करने पर इट विल शो द वेरियस रूट्स। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट रूट आपका सिलेक्टेड होता है, एंड उसकी एस्टिमेटेड टाइम अराइवल भी आपको वहाँ पे शो होगा। तो कोई भी डिजायर्ड रूट को सेलेक्ट करके वो आपको डायरेक्ट करना स्टार्ट करेगा आपकी लोकेशन तक पहुंचने के लिए। उसके अलावा ये ऐप आपको गाइड करती है वॉइस कमांड्स का भी यूज करके। ये कॉन्स्टेंटली आपके रूट के बारे में आपको अपडेट करेगी एंड यूजर को अलर्ट करेगी किसी भी कंजेशन या ट्रैफिक के रिगार्डिंग। देन वी हैव फेसबुक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजर्स अपने थॉट, ओपिनियन, मैसेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस को शेयर करते हैं। ऑलराइट, एंड ये शेयर्ड कंटेंट अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए, एंड आप चाहो तो इसे प्राइवेटली भी शेयर कर सकते हो विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आप खुद से चूज करेंगे। सो बेसिकली ये यूजर फ्रेंडली ऐप है, एंड एक क्लोज कनेक्शन के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है टू रीच अ मच मोर वाइडर ऑडियंस वेयर पीपल मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड आल्सो क्रिएट अवेयरनेस। देन वी हैव व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अनदर सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसके थ्रू यूजर्स एक दूसरे के साथ इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, लिंक्स, ये सभी यूजर्स के बीच में शेयर किया जा सकता है, एंड इसे आप एक मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड अ कंप्यूटर ऑल्सो यू कुड एक्सेस इट एज लॉन्ग एज यूजर का मोबाइल फोन आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए बाय इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इसे हम व्हाट्सएप वेब भी कहते हैं। ये आपको इंस्टेंट वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग भी प्रोवाइड करती है थ्रू आउट द ग्लोब। नेक्स्ट पे स्काइप। स्काइप को डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन के थ्रू। ये कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जिसके थ्रू यूजर अपने वॉइस कॉल या वीडियो चैट के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है बाय यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ऑल्सो हम स्काइप पर यूज करते हैं उसके इन फॉलोइंग फीचर्स की वजह से। तो स्काइप का पहला फीचर क्या है कि इसके थ्रू 1-to-1 ग्रुप वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है अमंग द पीपल। स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करता है, यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कॉन्वर्स कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में एज विद स्काइप ट्रांसलेट, यानी कि स्काइप ट्रांसलेट कॉन्वर्सेशन की हर एक साइड को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर देता है। ऑलराइट, तो इन सभी फीचर्स की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट ऐप बन चुकी है इन बिजनेस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एंड नाउअडेज बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जो इमर्ज हुई है जैसे कि जूम, गूगल मीट एक्सेट्रा। देन वी हैव यूट्यूब। यूट्यूब आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू वीडियो शेयरिंग की जाती है अमंग द पीपल। प्रीवियसली पहले यूट्यूब वीडियोस को देख रहा जो था वो फर्स्ट साल कंप्यूटर पे होता था जिसपे एडोब फ्लैश प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती थी, है ना, उसको प्लग इन करना पड़ता था, ब्राउजर पे इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइप पे अपग्रेडेड वेब ब्राउजर्स आ चुके हैं लाइक HTML5, तो आप इन वीडियोस को विदाउट एडोब फ्लैश प्लेयर भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो वीडियोस, इंस्टेंटली वॉच कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट कनेक्शन ऑन एन ऐप और ऑन अ वेब ब्राउजर। ठीक है, इट अलाउज अ यूजर कि यहाँ पे आप वीडियोस को डाउनलोड एंड सेव कर सकते हैं ऑफलाइन एक्सेस के लिए भी, एंड ऑल्सो आप कमेंट्स पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इंस्टेंटली ओवर अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। गूगल प्लस जिसको हम अनाउंस करेंगे लाइक G+, ठीक है, ये एक इंटरनेट बेस्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है which is owned and operated by the Google Incorporation। तो गूगल प्लस ज्वाइन करने के लिए आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। जैसे ही आप गूगल प्लस को एक्टिवेट करेंगे, अब आप यहाँ पे मैसेजेस शेयर कर सकते हो, यू कुड लिंक विद एवरीवन और विद ओनली दोज विद इन डेजिग्नेटेड सर्कल्स व्हिच इज अ कांसेप्ट सिमिलर टू ग्रुप्स ऑन फेसबुक। ऑलराइट,
तो ये आपको एक मल्टी पर्सन इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजिंग एंड वीडियो चैटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसे हम हैंगआउट कहते हैं फॉर द यूजर्स। देन वी हैव ट्विटर। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसके थ्रू यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं एज अमंग देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट मैसेजेस व्हिच आर कॉल्ड ट्वीट्स। तो ये एक फ्री नेटवर्किंग साइट है जिसपे एक रजिस्टर्ड यूजर पोस्ट करेगा, लाइक करेगा एंड रीट्वीट कर सकता है ट्वीट्स को, वाइल एक अनरजिस्टर्ड यूजर भी ट्वीट्स को रीड कर सकता है। इसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं इस ऐप को थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट्स एक्सेट्रा। देन इंस्टाग्राम अगेन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो कि फेसबुक इनकॉर्पोरेशन के थ्रू ओन की जाती है। ये एक फोटो एंड वीडियो शेयरिंग नेटवर्किंग ऐप है, ठीक है। इसको आप एक इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो एंड इस अकाउंट के थ्रू यूजर अदर नेटवर्किंग साइट के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम यूजर को ऑफलाइन एक्सेस प्रोवाइड करता है, हाउएवर कंटेंट अपलोड करने के लिए पोस्ट को अपडेटेड पोस्ट को देखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, चलो। सो दे हैव गिवन यू सम इन्वेंटर्स ऑफ मोबाइल एप्स लाइक गूगल मैप का इन्वेंटर कौन था? इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय गूगल। फेसबुक के इन्वेंटर थे मार्क एलियट जुकरबर्ग। व्हाट्सएप को इन्वेंट करने वाले थे ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम। Twitter was developed by Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone and Ivan Williams. YouTube was invented by Steve Chen, Chad Hurley and Javed Karim. Then WeChat was incorporated by Tencent Holdings Limited. Skype was developed by Niklas Genstrom and James Friz. And Instagram was developed by Kevin Systrom and Mike Krieger. All right. देन डाउनलोडिंग एप्स, इंस्टॉलिंग और डिलीटिंग एप्स। सो आप एप्स को डाउनलोड कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऐप स्टोर से। एप्स या तो फ्री होती है या इन्हें परचेज करना पड़ता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो वो आपके प्ले स्टोर में प्री इंस्टॉल्ड होंगी। आपको प्ले स्टोर आइकन को टैप करना है, गूगल प्ले विंडो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सर्च फीचर का यूज करेंगे स्पेसिफिक एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए। लेट अस सी फॉर गेम्स, तो वहाँ पे एक लिस्ट ऑफ गेम अपीयर होगी। कोई भी गेम डाउनलोड करना है, फॉर एग्जांपल टैम्पल रन, तो आप उस पर टैप करोगे, फिर इंस्टॉल बटन पर टैप करोगे, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू डिलीट एन ऐप तो अगेन सेटिंग्स पे जाएंगे एंड देन वहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वो ऐप इंफॉर्मेशन स्क्रीन दिखेगी एंड देन टैप दी अनइंस्टॉल। नाउ वर्किंग ऑफ ऐप, तो ऐप्स जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करती है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो ब्राउजर है डिवाइस पर वो क्लाइंट होता है एंड सर्वर वो प्रोग्राम है जो सारे प्रोसेसेस को मैनेज करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पर क्या? HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके। उसके बाद सर्वर उस रिस्पॉन्स बैक करेगा क्लाइंट को HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज करके। एंड जब दोनों प्रोग्राम्स कम्युनिकेट करेंगे तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं विच आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ऑलराइट, चलो। देन सिंपल ऐप डेवलपमेंट। तो ऐप डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? एक प्रोसेस जहाँ पे एप्स को डेवलप किया जाता है सो दैट वो डिजायर्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सके। आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि एजुकेशन, बिजनेस, रिजल्ट टैबुलेशन, प्रोजेक्ट वर्क एक्सेट्रा। एंड एप्स को डेवलप किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके, जैसे कि C++ और जावा। इवन इफ अगर आप वेल वर्स नहीं है इन लैंग्वेजेस से, तो आप एप्स क्रिएट कर सकते हो फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। For example, MIT App Inventor, Appify, Native, Guidetize, etc. यहाँ पे हम एप्स क्रिएट करना सीखेंगे MIT App Inventor का यूज करके। So what is MIT App Inventor? App Inventor एक फ्री ऐप डेवलपमेंट टूल है which is provided by Google. And App Inventor का हेल्प से आप एप्स क्रिएट कर सकते हो फॉर द स्मार्टफोन्स। तो ऐप इन्वेंटर की जो वर्किंग है वो बिल्कुल सिमिलर होती है स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जैसी, जहाँ पे हमें ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फॉर मेकिंग एन ऐप। तो ऐप इन्वेंटर के दो बेसिक व्यू है। नंबर 1 द डिजाइन व्यू। इस व्यू के अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एक एप्लीकेशन की डिजाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। एक ब्लॉक एडिटर व्यू। ब्लॉक एडिटर व्यू इज अ प्लेस जहाँ पे हम कंपोनेंट्स को कोड करेंगे जो कि डिजाइन विंडो में एडेड है एंड उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर द एक्शंस टू बी परफॉर्म बाय देम। तो कुछ मेन पार्ट्स यहाँ पे ब्लॉक एडिटर के गिवन है, लाइक बिल्ट इन ब्लॉक्स। बिल्ट इन ब्लॉक्स के अंदर सारे प्री डिफाइंड ब्लॉक्स होते हैं एप्लीकेशन के एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द handling of operations like math, text, logic and control. Then component block के अंदर element blocks होते हैं for the components जो आपने design window में ऐड किए हैं। Workspace के अंदर सारे blocks arrange होते हैं for the coding in the workspace. Trash को यूज किया जाता है blocks को डिलीट करने के लिए जो required नहीं है। Backpack के अंदर blocks की कॉपी स्टोर रहती है इवन जब आप ऐप इन्वेंटर एग्जिट करोगे।
तो आपको ब्राउजर ओपन करना है और टाइप करना है www.appinventor.mit.edu इन द एड्रेस बार और वहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर की को। उसके बाद क्लिक करना है ऑन द क्रिएट एप्स बटन, फिर अपना जीमेल यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करोगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे और क्लिक करोगे ऑन आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ सर्विस बटन। आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है ऑन कंटिन्यू सो दैट यू कुड क्रिएट एन ऐप। फिर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट बटन पर, ठीक है, सो दैट आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके, राइट। देन हमें टाइप करना है अपने प्रोजेक्ट का नेम, कहाँ पे, प्रोजेक्ट नेम बॉक्स के अंदर, एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, ओके। फिर वहां पे प्रोजेक्ट डिजाइनर विंडो अपीयर होगी लाइक दिस। अभी विंडो 4 पेज पे डिवाइडेड होती है। पैलेट पेन में क्या है, ये लेफ्ट पे एक पैलेट पेन होता है जहां से आप कंपोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो लाइक बटन, इमेजेस और अदर फंक्शंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अवर ऐप। सेकंड होता है व्यू पेन। तो पैलेट के राइट हैंड साइड पे एक व्हाइट एरिया होता है जहां पे आप सारे एडेड कंपोनेंट्स को व्यू एंड अरेंज करते हैं। कंपोनेंट पेन, ये पेन आपको लिस्ट दिखाएगा सारे कंपोनेंट्स की जो आपने स्क्रीन में ऐड किए हैं एक हायरार्किकल व्यू में। एंड प्रॉपर्टीज पेन क्या है, तो जब आप एक व्यूअर पे किसी कंपोनेंट पे क्लिक करते हो तो आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज दिखती है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें यहाँ से चेंज किया जा सकता है। सो पैलेट पेन में अंडर द लेआउट टैब आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेआउट को ड्रैग करना है स्क्रीन पर, एंड इसी को यूज किया जाता है टू अरेंज द कंट्रोल्स हॉरिजॉन्टली ऑन द स्क्रीन। आफ्टर दैट आपको 2 बटन कंट्रोल्स को ड्रैग करना है फ्रॉम द यूजर इंटरफेस टू द स्क्रीन बार, एंड की प्रॉपर्टीज को सेट करना है एज गिवन बिलो। फिर आप क्लिक करेंगे ऑन द ब्लॉक बटन, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कोड्स को सेट करेंगे फॉर द बटन, सेलेक्ट करेंगे बटन 1 एंड वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोड विंडो अपीयर हो जाएगी। फिर आप ड्रैग करोगे जैसे बटन 1, ठीक है ना, व्हेन बटन 1 क्लिक करना है स्क्रीन 1 पे तो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स अपीयर होंगे, और फिर 2 ब्लॉक्स को ड्रैग करेंगे टाइटल एंड बैकग्राउंड को, ठीक है। फिर आपको सेलेक्ट करना है बिल्ट इन कलर्स कंट्रोल को, वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स अपीयर होंगे, वहां से ब्लू कलर ब्लॉक को ड्रैग करके प्लेस करेंगे एज आई हैव शोन यू इन द फिगर। आफ्टर दैट सेलेक्ट करना है बिल्ट इन टेक्स्ट कंट्रोल को, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स विल अपीयर। फिर ड्रैग करेंगे टेक्स्ट स्ट्रिंग ब्लॉक को एंड उसको प्लेस करेंगे एज आई हैव शोन इन दिस फिगर। अगेन देन यू हैव टू टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड है वो आपको टाइप करना है, ऑलराइट। एंड देन रिपीट करना है स्टेप्स फॉर द बटन 2 आल्सो, एंड प्रोग्रामिंग कोड आपको अपीयर होगा एज आई हैव शोन। फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर कंपेनियन ऐप को अपने एंड्रॉइड या iOS डिवाइस पर। फिर उस पर ऐप इन्वेंटर प्रोजेक्ट को ओपन करके उसको आपकी डिवाइस से कनेक्ट किया जाएगा। कैसे? बाय क्लिकिंग ऑन द कनेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेलेक्ट AI कंपेनियन, ऑलराइट। तो क्लिक करने के बाद वहां पे QR कोड जनरेट होगा इस तरीके से, आप उसको स्कैन करोगे अपने मोबाइल का यूज करके, एंड देन आप क्लिक करोगे ब्लू बटन पर, है ना, एंड बैकग्राउंड आपका ब्लू चेंज हो जाएगा एंड टाइटल भी आपका चेंज जाएगा टू ब्लू बैकग्राउंड ओनली। फिर क्लिक करेंगे येलो बटन पे तो बैकग्राउंड आपका येलो एंड टाइटल येलो बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। चलो, दे हैव गिवन यू कि आप अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे डाउन अपलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एंड देन फॉलो द रिक्वायर्ड प्रोसीजर आल्सो। दैट्स द चैप्टर कंप्लीटेड ओवर हियर and I hope you must have understood about the applications very carefully. So now we will meet in the next session very soon with a new topic. Till then, keep watching, keep revising, and thanks to everyone.